आपकी भी मीन लगन है या मीन राशि है या फिर आपकी नाम राशि मीन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम इस प्रोग्राम में आपको 100% बताएंगे कि आखिर जो समस्याएं हो रही हैं, ये समस्याओं से आपको छुटकारा कब मिलेगा, कब जीवन एक लग्जरी लाइफ होगा, अच्छा होगा, टेंशन फ्री होंगे बिल्कुल, और जो मन में आएगा वैसा आप कर पाएंगे। वह कौन सा समय होगा, ये भी चर्चा करेंगे। वर्ष 2024, इस पूरे वर्ष की बात करेंगे हम। आगे आने वाले महीने आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और साथ में ये भी बताएंगे आपको कि आखिर समस्याएं जो हैं वह समस्याएं आपकी क्यों हो रही हैं, आपके जीवन पर जो इस समय समस्याएं चल रही हैं वो क्या क्या चल रही होंगी, वो भी हम आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ बताएंगे। प्रोग्राम के अंत में वह एक ऐसे उपाय भी हम आपको बताएंगे जो उपाय करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वह 100% आपकी दूर हो जाएंगी। बस आप बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए, नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने इष्ट से, अपने भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करें, उनके जीवन में पुनः फिर से खुशहाली भगवान लाएं। चलिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख दीजिए। देखिए, 3 ग्रहों की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे प्रथम ग्रह कौन से? राहु महाराज, जो आपके लगन भाव पर बैठे हैं। द्वितीय कौन? केतु महाराज, जो आपके 7वें भाव पर बैठे हैं। और तीसरे कौन? शनिदेव महाराज, जो आपके 12वें भाव पर विराजमान है। सबसे पहले शुरुआत हम इस चीज की करते हैं कि कहते हैं कि ना 7वां भाव किसका होता है। पहले हम यहाँ पर 2 पहलुओं पर मित्रों बात करेंगे। पहला पहलू हम यहाँ पर ये रखेंगे कि अभी जो समस्याएं हो रही हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ग्रहों के द्वारा कौन सी समस्याएं क्रिएट आपकी हो सकती हैं और कब वो आपकी समस्याएं दूर होगी। देखिए, तो केतु पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हमने अभी केतु के बारे में एक प्रोग्राम आपको दिया भी था। केतु आपके कहां पर बैठे हैं? आपके 7वें भाव में बैठे हैं। हो सकता है पत्नी के साथ अनबन या दाम्पत्य जीवन में आपको सुख ना प्राप्त हो पा रहा होगा। जिस तरीके का सुख आप अनुभव लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, उस तरीके का आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हो सकता है कि आपको इस समय माइंडली टेंशन हो और आप कुछ अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहे हो। ये हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें हम, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप मिलकर किसी के साथ कार्य करते होंगे, हो सकता है उसमें भी आपके प्रॉब्लम समस्या क्रिएट हो रही है। या फिर बच्चों से कोई ना कोई थोड़ी बहुत टेंशन आपकी बनी होगी, बच्चों से कहीं ना कहीं हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा आपका, या फिर बच्चे आपके गलत रास्ते पर चलने के कारण आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या टेंशन में होगा। ये किसके कारण है? ये केतु आपके 7वें भाव पर बैठे हुए हैं, ये केतु के कारण है। केतु का उपाय आपको क्या करना है, मैं प्रोग्राम में ये भी साथ ही साथ में बताता जाता हूं आपको। देखिए, पहले केतु के लिए आप सबसे पहला उपाय मैं बता रहा हूं, रेगुलर बुधवार के दिन आप शमशान घाट में एक कंबल दान करें, या फिर आप जो है रेगुलर 21 दिन तक लगातार गणेश जी के मंदिर में आप नारियल का दान करें। ध्यान रखिएगा, ये उपाय भूलना नहीं है। 21 दिन रेगुलर, रोजाना, प्रतिदिन आपको कहां पर? गणेश जी के मंदिर में आपको नारियल दान करने हैं, जिससे भी केतु उत्तम अच्छा फल देते हैं। साथ ही साथ में प्रत्येक बुधवार को आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं बुधवार के दिन। इससे भी आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन या फिर पार्टनरशिप या संतान, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, आपके सही हो जाएंगे। दूसरी चीज मित्रों, यहाँ पर केतु जो है यह आपको, आप ध्यान दीजिएगा, मई महीने के बाद में, मई का महीना जैसे ही आपका कटेगा, मई महीने के बाद में इनका रिजल्ट बहुत उत्तम देखने को मिलेगा। जिनकी शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी तो 100% उनकी शादी अवश्य ही होगी। अच्छा समय में, अच्छे समय की बात करें वैवाहिक जीवन में तो वो मई के बाद में आपका होगा। अच्छा, दूसरी चीज, आपके लगन भाव पर कौन बैठे हैं? राहु महाराज बैठे हैं। केतु के पास दिमाग नहीं है, नीचे का धड़ है, राहु के पास दिमाग है। अब आपके लगन भाव पर बैठे हैं तो आपको इस समय भ्रमित कर रहे होंगे, बहुत सारे कार्यों में आप कंफ्यूज होंगे कि मैं क्या करूं, लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ूं, लाइफ में कौन सा काम करूं जिससे मुझे सफलता प्राप्त हो। तरह तरह के विचार जो हैं आपके अंदर प्रवेश इस समय हो रहे होंगे, जिसके कारण आपका मन अशांत भी होगा और काम में मन भी नहीं लग रहा होगा। मन जो है, माइंड जो है आपका, उस ओर आप माइंड को आकर्षित नहीं कर पाते होंगे जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बीच में अनेक समस्याएं आपके इस समय खड़ी होंगी आपके सामने, हो सकता है, क्योंकि राहु क्या है? एक छलिया ग्रह है जो छल करते हैं। इसलिए आप निसंकोच रहिएगा, जो कार्य आप कर रहे हैं उसकी तरफ आप कदम बढ़ाइए।
जबरदस्ती बढ़ाइए, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये भी बताते हैं कि राहु महाराज की डिग्रियां हमने एक प्रोग्राम में बताया था कम होंगी, तो इनकी आपको इस तरीके से केतु की और वैसे ही राहु की डिग्रियां सेम चेंज होगी। तो ये भी आपको मित्रों मई महीने के बाद में इनका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। मानसिक दिक्कत परेशानी दूर होगी। जो डर और भय चिंता आपको इस समय लगी हुई है वह कहीं ना कहीं आपकी अवश्य ही दूर होगी। जो चिंता टेंशन इस समय आप पर लगी हुई है वह सारी समस्या दूर होगी। दुख जो इस समय आप पर दुख पड़ रहे हैं, जो इस समय आप कंफ्यूज हो रहे हैं, दुखों के कारण आप माइंड आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपको बहरहाल मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि आपका कहीं ना कहीं यह सब कुछ आगे आने वाले समय में आपका सही होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, हाँ राहु के उपाय भी हम आपको बता दें। देखिए राहु के लिए आप शनिवार के दिन या सोमवार के दिन सबसे प्रथम उपाय नोट कर लीजिएगा। के लिए सबसे प्रथम उपाय क्या है, आप सिद्ध शिवलिंग, कहीं भी सिद्ध शिवलिंग हो उस पर आप काले और सफेद तिल दोनों मिलाइए, एक धतूरे का फल लीजिए, उसको फोड़कर और फिर शिवलिंग पर चढ़ाइए प्रत्येक शनिवार को, और ध्यान दीजिए सोमवार के दिन आपको यह चीज करनी ही करनी है। और भगवान शिव से जितना हो सके उनकी आराधना करिए। भगवान शिव की आराधना ही आपको सारे समस्याओं से कहीं ना कहीं दूर निकाल सकती है। देखिए शनिदेव महाराज आपके स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो आगे आने वाला समय है, शनिदेव महाराज देखिए आपके 1 2 3 परिवार में हो सकता है ग्रह कलेश आपका दे रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है आपके नौकरी में प्रॉब्लम समस्या चल रही हो, शत्रु दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो, कर्ज आप पर लदा हुआ हो, यह संभावना कहीं ना कहीं वर्ष 2023 से आपके पीछे अवश्य ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। इसलिए आप टेंशन फ्री रहे। आगे आने वाले समय में शनिदेव महाराज उत्तम स्थिति, देखिए अभी भी उत्तम स्थिति है, लेकिन अच्छा फल इनका कब देखने को मिलेगा, जब ये वक्री अवस्था में होंगे। जून के महीने से आप देखेंगे कि हर चीज में आपके परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में है। अच्छा फल, अच्छा किसी को अच्छा फल दे रहे हैं तो किसी को अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो संभावना, अपने धैर्य को कायम रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए स्ट्रगल, क्योंकि आपके बारे में बहुत खर्च का स्थान होता है, व्यर्थ का खर्चा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सबका कौन सा 12माही भाव होता है। तो संभावना, आप टेंशन फ्री रहिए। आगे का जो समय आ रहा है आपका अवश्य कर्ज है वो भी दूर होगा। खर्च, अगर शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही है तो वो भी आपकी दूर होगी। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और स्ट्रगल, मेहनत अपनी जारी रखनी है। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कहे हम तो इस समय देखिए परिवर्तन तो हर एक प्रत्येक महीने में होगा, लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन आपको जून के महीने से देखने को मिलेगा। जून के महीने से जो लाइफ होगी, लाइफ में आपके बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज की 7.5 चली और वक्री जब शनिदेव महाराज होंगे तो कहीं ना कहीं उत्तम फल देंगे। तो हमने आपको यहाँ पर 3 ग्रहों के बारे में बताया। शनिदेव महाराज के लिए उपाय क्या करना है, देखिए चमड़े का दान, सर्वप्रथम शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में चमड़े का दान करें आप, शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी और आपके बिजनेस व्यापार में आपके लाभ होगा। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि एक चमड़े का दान जो है, चमड़े की एक घड़ी आप लें और उसको अपने कलाई में बांध लें शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में, प्रातः काल यानी कि सुबह वही घड़ी उतार कर आपके यहाँ शमशान घाट में जो लोग काम करते हैं उनको गिफ्ट कर दें। यह आपको 5-6 शनिवार रेगुलर करना है, इससे आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और उससे बड़ी चीज, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, जितना हो सके उतने अच्छे काम करें। जितने कष्ट परेशानी अगर हो रही है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, जितना हो सके भगवान की आराधना, आपके इष्ट, अपने इष्ट की आराधना करें जितनी हो सके, जिससे आपको उत्तम अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि मई के महीने के बाद में शनि अच्छे, यहाँ पर जो 3 ग्रह हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं, ये कहीं ना कहीं उत्तम स्थिति में देखे जाएंगे। अभी भी इनका परिवर्तन डिग्रियों का होगा तो अभी भी हमें लाभ होगा, अभी भी हमारी टेंशन समस्याएं आगे दूर होंगी, किंतु सबसे ज्यादा हम आपको बता रहे हैं कि कब से, जून के महीने से इनकी कहीं ना कहीं आपके जीवन पर प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।